अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वर्टिकल हाई राइज कम्युनिटी का जिस तरह से आपको ट्रेंड एक देखने को मिल रहा है और इसी ट्रेंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो फोकस और लाइमलाइट में आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा होगा मार्केट के अंदर, वो इस वक्त अमाना रेजिडेंशियल टावर्स का है। आज इस वीडियो में अमाना रेजिडेंशियल टावर्स के हवाले से बात करेंगे और उसमें क्या पोटेंशियल हो सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट वर्थ करती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, और इन फ्यूचर जिस तरह से आने वाले वक्त में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अमाना रेजिडेंशियल टावर्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, आज इसी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। देखें, मैं ऐसे 4-5 वजूहात आपसे ज़रूर शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैं समझता हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अमाना रेजिडेंशियल टावर एक बेहतर ऑप्शन कंसीडर की जा सकती है। जिसमें सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर देख लेते हैं, क्यों अमाना रेजिडेंशियल टावर इस वक्त इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र को अट्रैक्टिव ऑप्शन नज़र आ रही है। एक तो इसके डेवलपर्स की वजह से। अब डेवलपर्स की बात करें तो अमाना ग्रुप नो डाउट एक बड़ा वेल नोन रिप्यूटेड बिलियनर्स एक ग्रुप जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर अपने कई बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। मल्टीनेशनल लेवल पे कई आपको बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व नज़र आएंगे, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी है, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट्स से रिलेटेड भी इनकी कई आपको बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली इस हवाले से बात करें तो अमाना ग्रुप, जिन्होंने ऑलरेडी मॉडल टाउन लिंक रोड के अंदर अमाना मॉल डिलीवर कर चुके हैं और एक बड़ा सक्सेसफुली बिज़नेस वहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अमाना नूर प्रोजेक्ट इनका इंजीनियर्स टाउन के अंदर इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर में अपनी गिवन डेडलाइन और कमिटेड टाइमलाइन से पहले इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुंच चुका हुआ है। यही अमाना ग्रुप का थर्ड प्रोजेक्ट इवन गुजरांवाला के अंदर अमाना चीज़ सब के नाम से एक मॉल है जो सक्सेसफुली रन किया जा रहा है। और ये तमाम कामयाबियों के बाद अब आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है एक टोटल फैमिली ओरिएंटेड रेजिडेंशियल टावर अमाना रेजिडेंशियल टावर्स के नाम से। अब एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है, लोकेशन। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हवाले से इसकी लोकेशन है। अगर आप इसकी गूगल अर्थ के ऊपर या स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन को कभी विज़िट करें तो एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेन तारोगल रोड के ऊपर इसकी लोकेशन का होना है। देखें, मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर कह सकता हूँ कि यही तारोगल रोड के ऊपर आपको बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी मिलती है, जिसमें अगर अभी भी आप एग्जामिन करें तो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें से मोस्टली आपको 60 to 70% वो ओवरसीज स्टूडेंट है जो गल्फ कंट्रीज से यहाँ पे इस वक्त स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। 30 to 40% वो भी स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ सिटीज़न है और यहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने आए हुए हैं। इस कंसर्न से अगर देखा जाए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी तारुगल रोड के एक साइड के ऊपर आपको एक वेल नोन रिप्यूटेड सोसाइटी लेक सिटी देखने को मिलती है। इसी के लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको बीकन हाउस के अलावा बहरिया टाउन देखने को मिलेगा जो हार्डली 1 से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको मिलता है। अलकबीर टाउन देखने को मिलता है। ये तमाम ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ये तमाम ऐसे आपको फीचर्स हैं जिसकी वजह से नो डाउट अमाना रेजिडेंशियल टावर्स को आने वाले वक्त में एक अच्छी सक्सेस मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने गौर किया हो, कहीं भी किसी भी लाहौर की यूनिवर्सिटी के पास जिस जगह के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस जगह के ऊपर आपको स्टूडेंट्स का एक हजूम देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको कैफ़ेज़, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, वहाँ पे आपको हॉस्टल्स और अकोमोडेशन के लिए बड़ी ऑप्शंस देखने को मिल रही होती हैं। डिमांडिंग एरियाज़ बन जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, प्लॉट रेट्स बढ़ जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस वहाँ पे अप्रिशिएट कर जाती हैं। एग्जैक्टली यही सीन होने वाला है बिल्कुल आपका अमाना रेजिडेंशियल टावर्स के कंसर्न से, क्योंकि इसके बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी जो है हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मैक्सिमम 1 मिनट की वॉक के ऊपर आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है। दूसरी चीज़ कि आपको बहरिया टाउन से मेन अड्डा प्लॉट तक जाना हो, आपको बहरिया टाउन से लेक सिटी तक जाना हो, आपको बहरिया टाउन से ऑनवर्ड्स आगे रिंग रोड या फिर मोटरवे तक जाना हो, तो ये आपको इसी रोड से ही पास होके जाना पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इन तमाम लैंडमार्क्स को कंपेयर करें इस एग्जैक्ट लोकेशन से, तो ये हार्डली 1 से 2 मिनट की ड्राइव है। इससे ज़्यादा आपको ये ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप रिंग रोड से अप्रोच करना चाहते हैं बहरिया टाउन को, तो आप इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, और मज़ीद अगर आप लेक सिटी से आ रहे हैं तो तब आप इसी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ के रिंग रोड है या मोटरवे है या लेक सिटी है या बीकन हाउस है, हार्डली 2 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर हर चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा
चाहूँगा कि एज बिंग माई एक्सपीरियंस वर्टिकल के अंदर जो रेट के ऊपर इस वक्त अमाना रेजिडेंशियल टावर्स आपको जो फेवर दे रहे हैं 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको 1 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट, ये बहुत ही रीज़नेबल और इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो। 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर आजकल आपको एक अच्छी वर्टिकल कम्युनिटी के अंदर लग्जरी 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट में कभी भी कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत कोर्ट यार्ड भी मिल रहा हो। तो इस कंसर्न से अगर देखा जाए तो 12,500 एक मोस्ट अट्रैक्टिव इकोनॉमिकल पेमेंट प्लान इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें आप आज के टाइम पीरियड में अपनी बुकिंग ले सकते हैं और अपने 1 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। अब इस तरह की एक अट्रैक्टिव ऑफ़र जिसकी लोकेशन में कोई डाउट नहीं है कि वो कामयाब तरीन लोकेशन हो सकती है, जिसकी डेवलपर्स पे कोई डाउट नहीं है, उनके रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी वेल्थ स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इन केस किसी भी कंडीशंस में डिलीवर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये इस टावर्स को डिलीवर कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स को अगर देखा जाए तो नो डाउट अमाना रेजिडेंशियल टावर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एक और फीचर आपसे शेयर करना चाहूँगा, नो डाउट लोकेशन हो गया, डेवलपर्स हो गए, या एक इकोनॉमिकल प्राइस, ऐसी लोकेशन के ऊपर इतनी इकोनॉमिकल प्राइस आपके लिए बेस्ट बेनिफिट्स तो दे सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नो डाउट इस वक्त आने वाले वक्त में टोटली फैमिली ओरिएंटेड आपके लिए ये अपार्टमेंट्स कंसीडर हो सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है जिन जगहों के ऊपर अपार्टमेंट्स मिक्स यूज़ बिल्डिंग होती है, आपको कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल्स के दरमियान एक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट रहती है। जहाँ पे कमर्शियल्स की भी सेम एंट्रेंसेस हैं, रेजिडेंशियल्स की भी सेम एंट्रेंसेस हैं, यहाँ पे आपको टोटली रेजिडेंशियल टावर देने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेन बुलेवार्ड फेसिंग ना होने की वजह से इसके अंदर एक सेपरेट एंट्रेंस आपको दी जा रही है, जो एक 60 फीट की रोड है जो डायरेक्ट अमाना मॉल को एक्सेस है, और ये अमाना मॉल की अपनी ज़ाती एंट्रेंस है जो इसका इस्तेमाल करेंगे। गेटेड कम्युनिटी होने के साथ साथ इस गेटेड कम्युनिटी के अंदर 6 टावर्स हैं, और 6 टावर्स के अंदर आपके एक खूबसूरत कोर्ट यार्ड है जो आपको फ्लावर्स के साथ, ग्रीनरी के साथ, गार्डन्स और ग्रास के साथ, जॉगिंग ट्रैक्स के साथ आपको वहाँ पे खूबसूरत सजा के दिया जाएगा, जो डेफिनेटली रेजिडेंशियल्स का पार्ट होगा। बेसमेंट डेडिकेटेड कार पार्किंग दी गई है, और ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती, बेसिक कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों, जहाँ पे आपकी बेसिक कमर्शियल नीड्स को फुलफिल किया जा रहा हो, उन जगहों के ऊपर रेजिडेंशियल सस्टेनेबल रेंट और सस्टेनेबल टेनेंट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, जो ऐसी अपनी फैमिली के साथ ऐसे अपार्टमेंट्स के अंदर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और जो करना पसंद करते हैं, जहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई कमर्शियल हैसल्स ना देखने को मिले। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर है, नो डाउट इनका एक प्लस पॉइंट से कंसीडर करना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने टोटली फैमिली ओरिएंटेड ये रेजिडेंशियल 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स दिए हैं, जहाँ पे आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर एंड यूज़र, हर इन्वेस्टर इस चीज़ को ज़रूर तरजीह देता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे क्या वहाँ पे तमाम एनओसीज़ क्लियर है, तो 100% इसके एनओसीज़ क्लियर हैं। एनओसीज़ क्लियर होने के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैंड इस वक्त अमाना की अपनी प्रॉपर्टी है, अमाना रेजिडेंशियल टावर के नाम से लैंड ओनरशिप है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मज़ीद कंसीडर की जाए कि जब ये तमाम एनओसीज़ क्लियर होते हैं, वो वासा के हैं, टीपा के हैं, वो आपके SNGPL के हैं, जिन भी अथॉरिटीज़ के एनओसीज़ जब क्लियर हों तब ही आपको राइट्स मिलते हैं कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन इनकी स्टार्ट हो जाना एक पॉजिटिव जेस्चर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तमाम ऐसे छोटे फीचर्स हैं व्यूअर्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन, डेवलपर्स, इकनॉमिकल पेमेंट प्लान जो इस वक्त राइट नाउ ऑफ़र हो रहा है आपको, मज़ीद इसके एनओसीस का क्लियर होना, इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होना, और एक यूनिक फीचर्स, एक रेजिडेंशियल मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जहाँ पे 6 टावर्स में रेजिडेंशियल कम्युनिटी होगी, ये एक प्लस फीचर है इस खूबसूरत कम्युनिटी का जो इन फ्यूचर इसमें बेनिफिट दे सकता है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आज के टाइम पीरियड में अगर 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाता है, ये किसी भी सूरत आने वाले वक्त में इसकी प्राइस डिप्रिशिएट नहीं कर सकती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बेस पे, और इतने इकनॉमिकल प्राइसेस, जबकि लेफ़्ट राइट के ऊपर आपको ऐसे भी अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, जहाँ पे आपको 12,500 नहीं 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट
23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 33,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स ऑफर हो रहे हैं। तो नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए। मज़ीद अमाना रेजिडेंशियल टावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ इसके प्लस नेगेटिव जो भी प्रॉस्पेक्ट्स होंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मज़ीद किसी किस्म की डिटेल क्वेश्चन क्वेरी के लिए रब्ता करना चाहें तो गिवन नंबर पर आप रब्ता कर सकते। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।